दस्तक ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मोइज़ अपने माँ बाप को इनकार कर देता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहता, नवीन किसी और को पसंद करती है। लेकिन मैंने इससे वादा किया है कि इस पर इल्ज़ाम नहीं आने दूंगा। लेकिन मोइज़ के वालिद इस सब में खुद को गंदा नहीं कर सकते। इनका तो बिज़नेस में नुकसान हो जाएगा अगर इल्ज़ाम खुद पर लगाकर रिश्ता ख़त्म किया तो। इसीलिए वो डायरेक्ट जाकर नवीन के माँ बाप को बता देती हैं कि आपकी बेटी ही राज़ी नहीं, वो किसी और को पसंद करती है। और नवीन घबरा कर सारा इल्ज़ाम किरण पर लगा देती है कि झूठ बोल रही है किरण, असल में इसका और मोइज़ का चक्कर चल रहा है और मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। मोइज़ को वो खुद पसंद करती है, इससे शादी करना चाहती है। इसी के कहने पर मोइज़ ने मुझसे शादी से इनकार किया है। मैं तो खुद हैरान हूँ ये सब सुनकर। अब सब घर वाले परेशान हो जाते हैं कि ये सब क्या है, मोइज़ इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है, वो भी किसी लड़की की बातों में आकर हमारी बेटी पर इल्ज़ाम लगाएगा। उल्टा मोइज़ और किरण बदनाम हो जाते हैं इस सब में और नवीन अपना दामन बचा लेती है। घर आकर जब मोइज़ के पेरेंट्स इसे ये सब बताते हैं कि नवीन ने ये सब कहा है, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं। उल्टा इसने किरण के साथ कई बार तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा है। ये सुनकर मोइज़ परेशान हो जाता है कि नवीन इतना घटिया इल्ज़ाम कैसे लगा सकती है। वो इसे फ़ोन करके शर्म दिलाने की कोशिश करता है कि अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे की जान को ख़तरे में डालकर तुम्हें इस तरह किसी मासूम लड़की पर बहतान नहीं लगाना चाहिए था। जिस पर नवीन साफ मुकर जाती है कि मैंने भी तो आपसे कहा था कि मेरा नाम नहीं आएगा और आपने वादा भी किया था, लेकिन आपके पेरेंट्स ने तो आकर डायरेक्ट मेरे पेरेंट्स से यही कहा कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अब खुद को बचाने के लिए मुझे किसी का नाम तो लेना ही था। वो इस परेशान हो जाता है ये सब सुनकर कि अगर किरण को पता चला इस बारे में तो इसे कितना दुख होगा। इधर किरण के पेरेंट्स के बीच मामलात और भी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। किरण की माँ अब इस शख्स के साथ एक कमरे में रहने को तैयार नहीं। वो अपना तकिया उठाए वहाँ से बाहर जा रही थी जब वो बोलते हैं कि क्या दिखाना चाहती हो बच्चियों को कि तुम्हारा बाप बहुत गलत आदमी है, बदनाम करना चाहती हो मुझे मेरी बच्चियों की नज़रों में। जिस पर वो जवाब देकर वहाँ से चली जाती हैं कि इंसान को अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी चाहिए और आपने जो कुछ किया मेरी नज़रों में तो वैसे ही गिर चुके हैं। वो बाहर आकर भी रोती हैं कि इस शौहर के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, इतना बड़ा धोखा देने के बावजूद भी वो कैसे ऊपर से आ रहे हैं। वहीं किरण के लिए मोइज़ एक अपार्टमेंट का इंतज़ाम कर चुका था क्योंकि इसकी अपनी हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट है। वो किरण को ये फ्लैट दिलवा रहा था बहुत ही मुनासिब रेट में और किरण भी जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी, इसलिए अपना जेवर बेच देती है उस फ्लैट की इंस्टॉलमेंट भरने के लिए। अपने घर से अपना सामान उठाती है और वहाँ शिफ्ट होने के लिए निकल रही है और किरण की माँ भी इसके साथ जाने को तैयार हैं कि बेटा तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, इंसान को अपनी मौजूदगी वहीं अच्छी लगती है जहाँ इसकी ज़रूरत हो। इसलिए तो वो किरण के साथ इस घर को छोड़कर जा रही हैं और किरण के वालिद इन्हें रोकते भी नहीं। वो इस घर में रहना ही नहीं चाहती जिस घर में इन्हें धोखे के सिवा और कुछ ना मिला। वो अपनी छोटी बेटी को यहीं छोड़कर जा रही हैं बाप के पास। खैर किरण अपने फ्लैट में शिफ्ट होती है और सारी बात का इल्म मोइज़ के वालिद को हो जाता है। वो अपनी बीवी के सामने ये सारी बात रखती हैं कि वो इस लड़की को आउट ऑफ द वे जाकर फेवर्स दे रहा है और ये तभी होता है जब मामला दोस्ती से आगे बढ़ चुके हों। जिस पर मोइज़ की वालिदा कहती हैं क्या करना है अब, मोइज़ से हम डायरेक्ट पूछ तो नहीं सकते कि क्या वो इस लड़की से शादी करना चाहता है। इसलिए दोनों मियाँ बीवी फैसला करते हैं कि बात तो करनी है। वो बड़े तरीके से मोइज़ के पास आकर बैठते हैं कि नवीन का किस्सा तो ख़त्म हो गया, लेकिन बेटा अगर कोई और आपकी नज़र में है तो हमें बताएं या हम खुद आपके लिए कोई लड़की देखें, हमने शादी तो करनी है ना आपकी। जिस पर मोइज़ कहता है जी बिल्कुल करनी है, लेकिन इस बार लड़की मैं आपको खुद बताऊंगा। ये सुनकर मोइज़ के माँ बाप दोनों चौंक जाते हैं, इनका शक सच लगने लगा है। वो वाकई इस लड़की का बताएगा और ये इन दोनों को कभी कबूल नहीं होगा।